हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। जैसा कि आज हम जिस समय में जीवन जी रहे हैं और जिन हालातों से आज मसीही लोग निकल रहे हैं, तो ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने जो आज से बरसों समय पहले ये बोली हुई थी, ये बातें पूरी हो रही हैं। और अभी मसीही लोगों का जो सताव हो रहा है, जो उनको दुख मिल रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है, ये तो होना ही है और ये होकर रहेगा। क्योंकि ये बात किसी इंसान ने नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये बातें बोली हुई थीं, और इनका होना वो बहुत ही ज़रूरी है। और मैं जैसा कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार होना चाहिए, जिस तरह से पवित्र बाइबल का प्रचार होना चाहिए, उस तरह से प्रचार नहीं हो रहा। आप भी समझदार हो, आप भी मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, आप भी जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ और प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे उनके साथ क्या हुआ। और आज जो संसार का अंतिम दिन है और संसार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आज बहुत ऐसे सेवक हैं जो इन दिनों के बारे में कलीसिया को, मंडली को वो सिखा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। आज लोग क्या सिखा रहे हैं कि तुम लोग प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष देने जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें ब्लेस करेंगे, प्रभु यीशु मसीह ऐसा करेंगे, तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम फॉरेन कंट्री में जाने वाले हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, परमेश्वर तुम्हें प्लॉट देने वाले हैं, परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर वैसा करेंगे, ऐसा है वैसा है। लेकिन ये सारी गलत बातें हैं। अभी अंतिम दिन है, अभी वक्त बुरा है, समय बुरा है, मसीह का विरोधी कभी भी खड़ा हो सकता है। लेकिन आज के सेवक लोग, आज के बड़े बड़े नामी पास्टर लोग प्रचार कैसा कर रहे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आज से हजारों साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रचार किया था। और क्या प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ऐसा बोला था कि तेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तेरे पास बहुत रुपया पैसा आ जाएगा, तू माला माल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला किसी को? अरे प्रभु यीशु मसीह तो हर बार यही बोलते थे, अगर मेरे पीछे आना है तो खुद का इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। प्रभु यीशु मसीह तो यही बोलते थे कि अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे चल। जक्कई जी देख लो, जक्कई ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए क्या बोला कि आज इस घर में उद्धार आया है। तो आज के सेवक लोग प्रभु यीशु ब्लेस करेंगे, प्रभु यीशु आशीष देंगे। आशीष के लिए मैं गलत नहीं बोल रहा, मसीही लोगों के पास आशीष होनी चाहिए, उनको किसी बात की कमी घटी नहीं होती, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन आज ज़्यादातर जोर किसके ऊपर है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर वैसा करेंगे। लेकिन जिस बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, नौजवान था, पैसे वाला था, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे भाग कर आया। अगर आप पढ़ना चाहो मरकुस उसका 10 अध्याय उसके 17 वचन से पढ़ना और आपको पता चल जाएगा कि जो एक नौजवान इंसान था, 17 से लेकर 22 तक पढ़ सकते हो। तो वहाँ पर एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागता हुआ आया और आकर उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह को बोला, उत्तम गुरु, सत्य गुरु, उत्तम गुरु, मुझे अनंत काल का
जीवन चाहिए, उसका अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को सुना तो प्रभु यीशु मसीह काफ़ी खुश हुए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ठीक है, तू मेरे पास आया है अनंत काल का जीवन लेने के लिए, तो मैं तुम्हें जीवन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आया इसीलिए हूँ कि सभी को जीवन मिले और अनंत काल का जीवन मिले, बहुतायत का जीवन मिले। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की। प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि यदि तू चाहता है कि तुझे अनंत काल का जीवन मिले तो तू आज्ञाओं को जानता है। और उसमें बताया प्रभु यीशु मसीह ने, हत्या ना कर, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। तो देखो, उस नौजवान इंसान ने, उस पैसे वाले इंसान ने क्या बोला? प्रभु यीशु, मैं अपने लड़कपन से, मतलब बचपन से इन सारी बातों को मानता आया हूँ। अभी प्रभु यीशु मसीह ये 10 आज्ञा बता ही रहे थे, लेकिन उस लड़के ने प्रभु यीशु को बीच में ही रोक दिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसकी बात को सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अभी देखो, प्रभु यीशु ने क्या बोला कि जो कुछ तेरे पास है, जितनी तेरे पास संपत्ति है, जितना तेरे पास धन है, उसको क्या कर? बेच दे, बेचकर मेरे पीछे आ जा। ऐसा नहीं कहा, बेचकर उसको आधा लोगों में बांट दे, आधा लेकर मेरे पास आ जा, ऐसा भी नहीं बोला। प्रभु यीशु ने बोला, उसको बेच और उसको सभी लोगों में बांटकर, जो गरीब लोग हैं, जो कंगाल लोग हैं, उनको बांटकर मेरे पीछे आ। उनको बेच दे, कंगाल लोगों में बांट दे, और तुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग में धन मिलेगा, और मेरे पीछे हो ले। अब इस बात को सुनकर जे इंसान काफ़ी उदास हो गया और वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। तो बात को ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार और आज के सेवक लोगों का प्रचार, इसमें जमीन और आसमान का अंतर है। प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़, मेरे पीछे चल, छोड़, मेरे पीछे चल, छोड़, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन आज के सेवक लोग वो क्या बोलते हैं? पकड़ ले, पकड़ ले, ब्लेसा आने वाली है, आशीषन आने वाली है, छोड़ना मत, इसको पकड़, पकड़ ले इसको, छोड़ना मत, परमेश्वर और देने जा रहे हैं, परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह तो संसार की बातें छोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन आज के सेवक लोग का प्रचार देखो, बिल्कुल उल्टा प्रचार है। आज के सेवक लोग बोलते हैं, अरे पकड़, तेरा वीज़ा लगेगा, तू बाहर जाने वाला है, तुझे बड़ा सा प्लॉट मिलने वाला है, तेरा बड़ा सा बैंक बैलेंस होगा, बड़ी सी महंगी सी गाड़ी आने वाली है, बहुत रुपया पैसा आने वाला है, माला माल हो जाएगा, पकड़, पकड़, पकड़। तो प्रभु इसमें बोलते छोड़, छोड़, छोड़। तो आप किसके वचन के ऊपर विश्वास करोगे और कौन सा वचन आपके लिए सही है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यहां पर छोड़, स्वर्ग में बहुत मिलेगा। तो सेवक लोग बोलते हैं, यहां पर पकड़, स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हर बार छोड़ने की बात की। आप जानते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर थे, प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद स्वर्ग क्यों चले गए? अगर चाहते तो प्रभु यीशु मसीह इसी जगह पर रुक सकते थे, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसलिए छोड़कर वो चले गए स्वर्ग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अगर वहां पर ना जाते तो चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिलने वाले थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह बार बार बोलते थे ना कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मैं पिता के पास जाऊंगा, वहां पर तुम्हारे लिए मैं विनती करूंगा, तुम्हारे लिए वहां पर सिफारिश करूंगा, तुम्हारे लिए वहां पर प्रार्थना करूंगा कि पिता मेरे नाम से तुम्हारे लिए दूसरा सहायक
अर्थात पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए भेज दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को छोड़ा। अगर चेलों को प्रभु यीशु मसीह ना छोड़ते तो क्या चेलों को पवित्र आत्मा मिलते? तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला है छोड़ो, और प्रभु यीशु मसीह ने जिस जिसको बोला है उसको देने के लिए कुछ बोला है। तू यहाँ छोड़ेगा तो तुझे वहाँ से ऐसा मिलेगा, स्वर्ग में ऐसा मिलेगा। लेकिन आज के सेवक लोग बोलते हैं तू पकड़, आशीष पकड़, ब्लेसड पकड़, ऐसा है वैसा है। इंसान ऐसा करता है, लेकिन सही में प्रभु यीशु मसीह छोड़ने की बात करते हैं। तो आप जानते हो एक परमेश्वर का जन हुआ संत पौलुस। अब जो पौलुस है वो एक बात बोलता है, और क्या बात बोलता है मैं आपके साथ वचन पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अभी देखो यहाँ पर संत पौलुस जो आत्मा के साथ भरा हुआ है वो भी चाहता है कि मैं शरीर को छोड़ दूँ, मैं इस शरीर को छोड़ दूँ, और मैं जो मेरा घर है, परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा शरीर मेरा भवन है। तो वो संत पौलुस बोलता है मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। और क्यों चाहता हूँ? लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5 का 2, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। देखो मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ ताकि मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, और वहाँ पर परमेश्वर मुझे जो एक घर देंगे, जो मुझे वहाँ पर परमेश्वर जगह देंगे, जो परमेश्वर मुझे देंगे वो मुझे मिलेगा। तो इसको कितनी खुशी है छोड़ने की, संत पौलुस को कितनी खुशी हो रही है छोड़ने की। और फिर लिखा है इसके 4 में 5 का 4 दूसरा कुरिन्थियों, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं क्योंकि हम उतारना वर्ण और पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। अभी देखो यहाँ पर लिखा है और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते हैं। देखो इस शरीर में है ना, तो हम बोझ से दबे हुए हैं, कराहते हैं। तो संत पौलुस कितना खुश है इसको छोड़ने में। और 6 में लिखा है अंत हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और जय जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। अभी देखो ये परमेश्वर का जन कितना खुश है इस शरीर को छोड़ने के लिए, इस शरीर को छोड़ने के लिए कितना खुश है। वो चाहता है कि ये जो मेरा तंबू जैसा घर है ये गिर जाए और मैं सीधा परमेश्वर के पास चला जाऊं, और वहाँ पर मुझे कुछ नया मिलेगा, मुझे नया मिलेगा। मैं परमेश्वर के पास चला जाऊंगा, वहाँ पर दुख नहीं है, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पर कोई मुसीबत नहीं है, वहाँ पर कोई बीमारी नहीं है, वहाँ पर शांति ही शांति है। और तो और वहाँ पर क्या है, अनंत काल का जीवन है। और वहाँ पर क्या है, सुकून है। वहाँ पर कमजोरी नहीं है, वहाँ पर भूख नहीं है, वहाँ पर प्यास नहीं है, वहाँ पर मौत भी नहीं है, वहाँ पर किसी तरह का डर नहीं है। तो देखो ये छोड़ने में कितना आनंद कर रहा है संत पौलुस। और बाइबल में एक वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 40 वचन, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों को तेज और है और पार्थिव का और है। देखो स्वर्गीय देह मतलब स्वर्गीय शरीर, स्वर्गीय शरीर है। तो संत पौलुस इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा है कि ये जो मेरा मिट्टी से बना हुआ शरीर है ना, ये दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता है, ये थक जाता है, ये इसको गर्मी लगती है, इसको सर्दी लगती है, इसको भूख लगती है, इसको प्यास लगती है, इसको गर्म कपड़े चाहिए, इसको गर्मी वाले कपड़े चाहिए, मतलब कुछ भी इसके साथ होता रहता है शरीर के साथ। लेकिन जब मैं इसको छोड़ दूंगा उसके बाद मुझे कौन सा शरीर मिलने वाला है, मुझे स्वर्गीय शरीर मिलने वाला है। और स्वर्गीय शरीर
वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी कमज़ोर नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा और उसके ऊपर किसी बीमारी का कोई कुछ भी असर नहीं होने वाला। तो देखो कितना खुश है संत पौलुस ये छोड़ने के लिए। तो इसने कहाँ से सीखा? इसने प्रभु यीशु मसीह से सीखा। प्रभु यीशु मसीह से सीखा संत पौलुस ने। प्रभु यीशु मसीह ने भी छोड़ा, अपना स्वर्ग सिंहासन छोड़ दिया। वो खुद परमेश्वर थे, वो महिमा को छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला आकाश बन जा, आकाश बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला धरती बन जा, धरती बन गई। प्रभु यीशु मसीह ने बोला पेड़ पौधे पशु पंछी जानवर सब कुछ बन जा, तो सब कुछ बन गया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो वाली सारी सामर्थ्य छोड़ दी और एक इंसान बनकर, जैसे आप हो जैसे मैं हूँ, 100% इंसान बनकर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए। देखो प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ा। और तो और प्रभु यीशु मसीह ने जिन चेलों के ऊपर 3.5 साल तक मेहनत की, मरने के बाद मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे जब मैं इनको छोड़ूंगा तभी जाकर इनके पास पवित्र आत्मा आएंगे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह हर बार छोड़ने की बात करते हैं, हर बार छोड़ने की बात करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला यहाँ पर छोड़ोगे तो स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। तो आज किसी को यहाँ पर पकड़ लो, वहाँ पर मिले ना मिले छोड़ो, उसके ऊपर मन मत लगाओ अपना, लेकिन पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन लगाओ। आपको अच्छी सी गाड़ी, अच्छा सा बंगला, अच्छा सा घर, अच्छी सी जॉब, अच्छा सा बैंक बैलेंस मिलना चाहिए, ऊपर की छोड़ दो। तो कौन ऐसा इंसान जो यहाँ की छोड़ने वाली बातें बता रहा है? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब जब तक आप यहाँ पर नहीं छोड़ोगे आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस नौजवान इंसान को यही बोला कि अपना सब कुछ छोड़, सब कुछ बेच दे और कंगाल में बांटकर आ जा, क्योंकि तुझे स्वर्ग में बहुत सारा धन मिलेगा। मतलब यहाँ पर छोड़ेगा तब वहाँ पर मिलेगा ना। लेकिन इंसान है, इंसान को यहाँ पर भी चाहिए और वहाँ पर भी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए आज आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो, आपने क्या छोड़ा है। अगर आपने ईर्ष्या छोड़ दी, आपने गाली गलौज छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा देंगे। अगर आपने पाप करना छोड़ दिया, आपने और शैतान की बातें मानना छोड़ दिया, तब जाकर आप परमेश्वर की बात को मान पाओगे, तब जाकर आप दूसरे लोगों को क्षमा कर पाओगे। अगर आप यहाँ पर छोड़ोगे तब आपको दूसरा काम करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप शैतान का भी काम करो और परमेश्वर का भी काम करो, ऐसा नहीं होगा। तो संत पौलुस यही बोलते हैं, मैं कब इस शरीर को छोड़ूं ताकि मुझे वो वाला स्वर्गीय शरीर मिल जाए। कितनी खुशी है उसको ये शरीर छोड़ने के लिए। उसको पता है, वो जानता है कि ये शरीर दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन, हर रोज कमज़ोर होता है, लेकिन जो शरीर मुझे वहाँ से मिलने वाला है वो कभी भी कमज़ोर नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि वो मुझे मिले। देखो उसको छोड़ने में कितना आनंद है। तो क्या आपको आनंद है? क्या जब कोई आपको चीज़ छोड़ने को मौका मिलता है तो क्या आप वो छोड़ पाते हो? अगर आप उस वक्त छोड़ते हुए, उस बात को छोड़ते हुए आपको दर्द होता है ना, आपको तकलीफ़ होती है ना, तो समझो अभी तक आपने छोड़ने का प्रयत्न किया ही नहीं। इसलिए आप वो सब कुछ छोड़ो जो प्रभु यीशु मसीह छोड़ने को बोलते हैं। तो छोड़ोगे तो स्वर्ग में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इस पृथ्वी की सारी बातें छोड़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको स्वर्ग में अनंत काल का जीवन देंगे। इसलिए छोड़ना सीख लो, परमेश्वर में बढ़ना सीख लो। और अगर कोई ऐसा सेवक आपको सिखाता है कि संसार में ये मिलेगा वो मिलेगा, तो उस शिक्षा से बच जाओ, क्योंकि वो शिक्षा बाइबल के अनुसार नहीं सिखा रहे। अरे वो तो संसार की वस्तुएं आपको पकड़वा रहे हैं, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मान लो मैंने इस बाइबल को पकड़ा है तो मुझे कुछ और पकड़ना है, मुझे कुछ और पकड़ना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे इसको छोड़ना होगा, पहले मुझे इसको छोड़ना होगा, तब जाकर मैं दूसरी चीज़ पकड़ सकता हूँ। अभी मैंने बाइबल पकड़ा है तो कोई मुझे बोले ये दूसरा एक वस्तु है वो आप ले लो,
तो उसके लिए क्या, पहले मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यही करना पड़ेगा, पहले ये छोड़ना पड़ेगा। और मान लो ये मेरे पास मोबाइल है, अब मैंने इसको ले लिया। अब मैंने इसको ले लिया तो कब ले लिया कि जब मैंने पहले छोड़ा। इसका मतलब जब आपको ये संसार की वस्तुएं छोड़नी है, जब आपको ये संसार का वो सारा मौज शौक छोड़ना है, तब जाकर आप परमेश्वर की उन बातों को पकड़ सकते हो। तब जाके आप परमेश्वर की उन स्वर्गीय जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर अपना ध्यान लगा सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको छोड़ना है, तो छोड़ना सीखो, फिर देखो परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाते हैं। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत की आशीष दे। आमीन।